यह कहानी सफलता प्राप्त करने वाले विद्वानों और आध्यात्मिक मार्ग के लिए बनी है। मेरा आपसे निवेदन है, इस कहानी के अंत से तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ कहानियां YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के महान शिक्षक और राजनयिक आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को ज्ञान के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते थे। उनकी शिक्षाएं केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को उन्होंने सरल और प्रभावी कहानियों के माध्यम से समझाया। एक दिन उनके एक शिष्य ने आचार्य चाणक्य से पूछा, गुरुजी, मेरे मन में हमेशा गंदे और नकारात्मक विचार आते रहते हैं। मैं चाहकर भी इन्हें रोक नहीं पाता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे मन से ये विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। चाणक्य ने शिष्य को बड़े धैर्य से देखा और कहा, इस समस्या का हल मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। चाणक्य ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक युवक रहता था जो हमेशा अपने मन में गंदे और अनैतिक विचारों से परेशान रहता था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके विचार शांत नहीं होते थे। वह एक दिन संत के पास गया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं जो मुझे परेशान करते हैं। कृपया मुझे समाधान बताएं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले मुझे एक काम करके दिखाओ। तुम्हारे घर में क्या मिट्टी का एक खाली घड़ा है? युवक ने हाँ में सिर हिलाया। संत ने कहा, जाओ, उस घड़े को नदी के पास लेकर जाओ और उसे पानी से भरकर मेरे पास लेकर आओ। युवक ने वैसा ही किया। उसने घड़े को पानी से भरकर संत के पास लाकर रख दिया। संत ने फिर कहा, अब इस घड़े को खाली कर दो। युवक ने पानी बाहर गिरा दिया। संत ने एक और आदेश दिया, अब इसे वापस भर लाओ। युवक ने फिर से घड़ा भर दिया। यह सिलसिला बार बार चलता रहा, जिससे युवक परेशान हो गया। आखिरकार वह संत से बोला, महात्मा जी, आप मुझसे बार बार यह घड़ा भरने और खाली करने को क्यों कह रहे हैं? संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह घड़ा तुम्हारे मन का प्रतीक है। यदि इसे खाली छोड़ दिया जाए तो इसमें धूल और गंदगी भरने लगती है, लेकिन जब इसे पानी से भरा रखा जाए तो गंदगी के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसी तरह तुम्हारे मन में गंदे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उसे खाली छोड़ देते हो। अगर तुम इसे अच्छे विचारों, सकारात्मकता और ज्ञान से भरते रहोगे तो बुरे विचार अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। युवक ने उस दिन से निश्चय किया कि वह अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों और अच्छे कर्मों से भरा रखेगा। धीरे धीरे उसके मन से गंदे विचार समाप्त हो गए। चाणक्य ने शिष्य से कहा, तुम्हारा मन भी एक खाली घड़े की तरह है। अगर तुम इसे व्यर्थ और नकारात्मक विचारों से भरा छोड़ोगे तो ये तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन यदि तुम इसे अच्छे विचारों, सत्संग, अध्ययन और सेवा से भरोगे तो तुम्हारे भीतर गंदे विचार कभी स्थान नहीं बना पाएंगे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अच्छे विचार लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? चाणक्य ने उत्तर दिया, इसके लिए सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करो। देखो कि तुम्हारे मन में कौन से विचार बार बार आते हैं। फिर उन विचारों को अच्छे विचारों से बदलो। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, सकारात्मक लोगों की संगति करो और अपने समय का सदुपयोग करो। ध्यान और योग का अभ्यास भी तुम्हारे मन को शांत करने में मदद करेगा। साथ ही हमेशा इस बात को याद रखो कि जैसे तुम सोचोगे वैसे ही तुम्हारे कर्म और जीवन बनेंगे। इस शिक्षा को सुनकर शिष्य ने अपने जीवन में इसे अपनाने का संकल्प लिया। उसने नियमित ध्यान, अध्ययन और सेवा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन से सभी गंदे और नकारात्मक विचार समाप्त हो गए। चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन एक खाली घड़े के समान है। यदि हम इसे सकारात्मक विचारों, ज्ञान, अध्ययन और अच्छे कर्मों से भरते रहेंगे तो बुरे विचार और नकारात्मकता के लिए इसमें कोई जगह नहीं बचेगी।